सरोजनी कुमारी जिनके पति का कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है, सरोजनी कुमारी जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें पति सुख नहीं मिल पा रहा था। अब ऐसे में सरोजनी कुमारी जो परेशान रहने लगती है, उनके घर में ही एक नौकर काम करता है, किशोर, जिसकी उम्र 19 वर्ष रहती है, गरीब परिवार से रहता है। सरोजनी कुमारी अब उस किशोर के साथ बंद कमरों में अपनी जरूरतों को पूरा करने लगती है। जो किशोर रहता है वो सरोजनी कुमारी को इतना ज़्यादा खुश कर देता है कि सरोजनी कुमारी अब अपने नौकर की सैलरी बढ़ा करके 16,000 कर देती है। किशोर बहुत खुश रहता है, इधर सरोजनी कुमारी भी खुश रहती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन एक दिन सरोजनी कुमारी और किशोर का शव उस बड़े से बंगले में मिलता है। पुलिस दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब इंक्वायरी होती है, सच सामने आता है, मौत का कारण पता चलता है, तो पुलिस के और गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सरोजनी कुमारी जिनकी उम्र 65 वर्ष रहती है। सरोजनी कुमारी की 2 बेटियां रहती हैं, उनका कोई भी बेटा नहीं रहता है। सरोजनी कुमारी अपने दोनों बेटियों की शादी कर देती है और अब वो रिटायर हो चुकी थी, अपने पति के साथ घर पर ही रह रही होती है। एक दिन वो अपने पति के साथ अपनी बेटियों से मिलने जा रही होती है, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। सरोजनी कुमारी और उनके पति को गांव वाले हॉस्पिटल लेकर के पहुंचते हैं। सरोजनी कुमारी को 3 दिनों तक होश नहीं आता है। जब उन्हें होश आता है, वो अपने पति को पूछ रही होती है, लेकिन अब डॉक्टर्स जवाब दें तो क्या कि उनके पति जो कि इस दुनिया में नहीं रहे। 1 हफ्ते बाद सरोजनी कुमारी जब घर पहुंचती है, वहां वो अपने पति को खोज रही होती, लेकिन पूरे घर में कहीं भी उनके पति नहीं होते। बेटियां अपनी माँ को पूरी बात बता देती। अब जैसे सरोजनी कुमारी ये सुनती हैं कि उनके पति उस कार एक्सीडेंट में, उस दुर्घटना में उन्हें छोड़कर चले गए, तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। बेटियां अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सरोजनी कुमारी ये समझ नहीं रही होती, क्योंकि अब सरोजनी कुमारी विधवा हो गई थी। ऐसे में उन्हें ये डर सता रहा था कि उन्हें पति सुख नहीं मिल पाएगा। वो परेशान रहने लगती हैं। अब बेटियां भी अपनी माँ को समझा बुझा करके और गांव के ही एक लड़के को, जिसका नाम किशोर रहता है, उम्र 19 वर्ष रहती है, अपनी माँ की देखरेख के लिए और खाना बनाने के लिए उसे वहाँ पर नौकर रख देती है। किशोर भी हंसमुख लड़का रहता है, चंचल रहता है। वो धीरे धीरे अपनी मालकिन के मन में प्यार जगा देता है। मालकिन उससे घुल मिल जाती है। अब सरोजनी कुमारी बंद कमरों में नहीं रहती, वो लॉन में बैठती है, किशोर के साथ बाजार जाती, हंसी मजाक करती। सरोजनी कुमारी खुद को अधूरा महसूस करती है, क्योंकि जो ज़रूरतें उनकी होती हैं वो पूरी नहीं हो रही थी। तभी उनकी नज़र अपने नौकर पर पड़ती है, किशोर पर पड़ती है। अब जैसे ही किशोर पर नज़र पड़ती है, तो पहले तो वो अपनी उम्र का लिहाज रखती कि उनकी उम्र 65 वर्ष, और कहाँ किशोर उनके आगे। वो खुद को झुठला देती है, समझाती है कि नहीं, ये जो सोच रही हैं, ये विचार कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जब ज़रूरतें हद से ज़्यादा बढ़ जाएं, तब इंसान क्या सही है, क्या सही नहीं है, ये नहीं सोच पाता है। अब ऐसे ही दोपहर के 2 बजे किशोर मालकिन के साथ बैठ करके हंसी मजाक कर रहा होता है। तभी सरोजनी कुमारी
उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। किशोर कहता है कि अरे मैडम, भला गरीबों की भी गर्लफ्रेंड होती है क्या। सरोजनी कुमारी कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तुम अब बड़े हो गए हो, क्या तुम्हारा वो सब करने का मन नहीं करता है? किशोर पूछता है कि मैं समझा नहीं। इसके बाद सरोजनी कुमारी अपने मोबाइल पर बहुत सारी वीडियो दिखा देती है। अब जैसे किशोर देखता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता है। इधर जो सरोजनी कुमारी रहती है वो भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्याकुल रहती है। अब ऐसे में किशोर और सरोजनी कुमारी जो कि सुबह तक एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग में व्यस्त रहते हैं। जब सुबह होती है, किशोर घर का काम काज करता है, साफ सफाई करता है और खाना बनाने चला जाता है। इधर सरोजनी कुमारी इतनी ज़्यादा थक जाती है कि वो दोपहर तक सोती है। किशोर अब एक ही प्लेट में खाना लेकर के जाता है। पहले तो सरोजनी कुमारी को बुरा लगता है कि भला एक नौकर की इतनी औकात हो गई कि एक ही प्लेट में वो उनके साथ खाना खाएगा। वो प्लेट उठा करके फेंक देती है और किशोर को फटकार लगाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम खुद को मालिक समझ बैठे। किशोर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। वो पूरी रात गुजर जाती है, सरोजनी कुमारी के कमरे में नहीं जाता है। अब सरोजनी कुमारी परेशान हो जाती है, इसलिए वो खुद किशोर के कमरे में जाती है। फिर वही सब कुछ होता है। किशोर भी मालकिन की डांट को भूल जाता है। किशोर खाना बनाने चला जाता है। इधर जो उसकी मालकिन रहती है वो सो रही होती है। दोपहर के 2 बजे जब उसकी मालकिन उठती है, वो दोबारा से एक ही प्लेट में खाना लेकर के जाता है। लेकिन इस बार सरोजनी कुमारी बड़े ही प्यार से एक ही प्लेट में अपने नौकर के साथ खाना खाती होती है। लेकिन इस बार सरोजनी कुमारी किशोर को डांटती नहीं है, बल्कि एक ही प्लेट में किशोर के साथ बड़े ही प्यार से खाना खा रही होती है। अब किशोर और सरोजनी कुमारी दोनों एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, इतने ज़्यादा उनमें प्यार बढ़ जाता है, दोनों अब एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। इसलिए सरोजनी कुमारी ये फैसला लेती है कि वो अपने नौकर किशोर से शादी कर लेंगी। अब जैसे बेटियां ये सुनती हैं, पहले तो उन्हें यकीन नहीं होता है कि उम्र के इस पड़ाव में उनकी माँ दोबारा दूसरी शादी करने जा रही। लेकिन बेटियां अपनी माँ की भावनाओं को समझती और फिर वो अपनी माँ की शादी के लिए तैयार हो जाती। बड़े ही धूमधाम से सरोजनी कुमारी की शादी किशोर से हो जाती है। अब वो हंसी खुशी अपने पति किशोर के साथ रहने लगती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन लगातार बेटियां अपनी माँ को और अपने पिता को यानी कि नौकर किशोर कुमार को फ़ोन कर रही होती हैं। घंटी तो जाती है लेकिन फ़ोन नहीं उठता है। अब 2 दिनों बाद बेटियां घबरा करके अपने घर पहुंचती हैं। दरवाज़ा खुलाती है लेकिन दरवाज़ा भी नहीं खुलता है। बेटियां पुलिस को फ़ोन करती हैं, पुलिस आती है, दरवाज़ा तोड़ती है और जब घर में घुसती है तो बेडरूम में किशोर और उसकी मालकिन सरोजनी कुमारी यानी कि पति पत्नी का शव मिलता है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब रिपोर्ट आती है तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नौकर किशोर और उसकी मालकिन सरोजनी कुमारी दोनों ही HIV पॉजिटिव रहते हैं और ऐसे में उन दोनों की मौत शरीर में वायरस फैल जाने के कारणवश होती है। अब बेटियां जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उनकी माँ तो अच्छी खासी थी, ऐसा कोई रोग नहीं था, बीमारी नहीं थी, फिर उनकी माँ को ये रोग लगा कैसे। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं तो पता चलता है कि ये जो गांव का लड़का था किशोर, ये ऐसी ऐसी महिलाओं के पास जाता था और फिर उनके साथ वो समय बिताता था। किशोर ने अब तक कई महिलाओं के साथ ये सारी चीज़ें की थी जिसकी वजह से उसे HIV हो गया था।
किशोर के परिवार से जब पूछा जाता है तो परिवार वाले बताते हैं कि किशोर को इस बारे में मालूम था कि उसे ये गंभीर रोग है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपनी मालकिन के साथ छल किया। बेटियां जिसका रो रो करके बुरा हाल रहता है, क्योंकि अब उनकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही, पिता तो पहले ही जा चुके हैं। किशोर जो कि सब कुछ जानता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपनी मालकिन के भरोसे का फायदा उठाया और आज सरोजनी कुमारी इस दुनिया में नहीं है। आपका इस कहानी पर क्या विचार है? आप अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।